वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल यशु, जो दायको फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल यशु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय। कांधे मूंज जनेऊ साजय, कंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावै। हस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद साजम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि।
जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाक से काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाव। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मन। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखनलाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद् अकारण करुणा गरुड़ालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से हम सभी भक्तों को प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में भगवान श्री सीताराम जी के द्वारा राम गीता का जो अद्भुत दिव्य भव्य श्रेष्ठ वर्णन साधक भक्त विभीषण जी के बीच में किया जा रहा है, उसी ज्ञान गंगा में हम और आप भी बैठ करके प्रभु श्री सीताराम जी के माध्यम से जो बातें गाई जा रही हैं, संवाद के माध्यम से हम और आप भी उन्हीं बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम और आप आपस में एक बात ये भी कहें कि इस बात को हम और आप कहें, सुने और न ज़्यादा तो थोड़ा सा जीवन में उतारने का भी प्रयास करें।
आइए हम और आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति, भाव, विश्वास और शांति के साथ भगवत चर्चा को श्रवण करें। प्रभु शरण में रहते हुए प्रभु हम भक्तों का सभी प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो हमारे और आपके बीच में कई दिनों से धर्मरथ की अद्भुत, दिव्य, भव्य, श्रेष्ठ चर्चा को गाया जा रहा है। ये चर्चा इतनी श्रेष्ठ है कि जितना भी हम और आप इसमें उतरें, उतने ही रोज नए नए भाव हमें और आपको मिलते जाएंगे। देखने में एक छोटा सा प्रसंग लगता है राम गीता का, लेकिन ये प्रसंग इतना अद्भुत है, इतना विशाल है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता देखने में बहुत छोटा सा लगता है, 18 अध्यायों का छोटा सा, लेकिन वो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। तो उसी प्रकार से ये राम गीता भी है, जो अपने में बहुत भव्य, श्रेष्ठ और दिव्य है। भगवान श्री सीताराम जी ने श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से सभी चीज़ों को रख दिया है। सभी चीज़ जीवन में नाना प्रकार के पड़ावों से हमें और आपको गुजरना पड़ता है, नाना प्रकार के रास्तों से हमें और आपको गुजरना पड़ता है। रास्ता कभी सीधा आता है, कभी टेढ़ा आता है, कभी अलग अलग हम और आप सभी कहते हैं। कभी पगडंडी का भी रास्ता होता है, आदि आदि। तो हम हर पड़ाव पर, हर रास्ते पर किस प्रकार से चलें। पड़ाव, रास्ते का मतलब जीवन के झंझावात। जीवन में नाना प्रकार के झंझावात आ रहे हैं, नाना प्रकार के, क्योंकि ये दुनिया विचित्राति विचित्र है। क्यों? क्योंकि उस परम विचित्र की बनाई हुई है, तो विचित्राति विचित्र है। अब हम और आप उन लोगों से कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे मिलें, इन सारी चीज़ों का दर्शन प्रभु श्री सीताराम जी ने अपने मानस जी में करा दिया है। प्रभु श्री सीताराम भी ऊपर से जब नीचे उतरे तो उनके भी बीच में ये सारी स्थितियां आई, सारी स्थितियां आई। कभी अच्छे लोग भी मिले, कभी मध्यम लोग भी मिले, कभी बुरे लोग भी मिले, कभी दोनों के मिश्रित लोग भी मिले, हर प्रकार के लोग मिले। तो भगवान श्री सीताराम जी किस प्रकार से उनसे निपटना चाहिए, वो सारी चीज़ों को अपने लीलाओं के माध्यम से उन्होंने दिव्य रूप से हमें और आपको दर्शन सूत्र, जीवनोपयोगी चरित्र के माध्यम से ये दर्शाया, ये दिखाया कि जीवन में जब जिस प्रकार की परिस्थितियां आए तो हम और आप उस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर भी मेरे प्रभु श्री सीताराम जी एक बहुत दिव्य दर्शन हमें और आपको दे रहे हैं, दिव्य सूत्र दे रहे हैं। हम और आप सभी आक्रांताओं के माध्यम से, बड़ी बड़ी विभीषिका, नाना प्रकार के अधर्म उनके माध्यम से जब किए जाते हैं तो सचमुच में हमारा और आपका हृदय भी रो पड़ता है। हम और आप भी दुखी होते हैं, हम और आप भी कष्ट में होते हैं। तो भगवान श्री सीताराम जी एक तरफ अगर वो सरलता की मूर्ति हैं, एक तरफ अगर वो धैर्य की मूर्ति हैं, तो दूसरे तरफ वो शौर्य की भी मूर्ति है। ठीक है ना? इसलिए कभी कभी हमारे भक्तों ने ये अच्छी बात को रखा कि सबके हाथ में शस्त्र है, जरूरी है जीवन में सरल होना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरलता के साथ साथ कहीं हमारा तेज न छिप जाए, कहीं हमारा शौर्य न छिप जाए। आप सरल रहें, आप श्रेष्ठ हों, आप अच्छे बने, ये बहुत अच्छी बात है। सरलता के साथ साथ आपके जीवन में तेज भी विद्यमान रहना चाहिए, नहीं तो वो धैर्य सिर्फ जड़ता का परिचायक हो जाएगा। भगवान श्री राम
यदि एक तरफ साधुओं के ऊपर दिव्य प्रकार से कृपा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया वन फिरहि, तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। ऋषियों ने, मुनियों ने, भगवान श्री सीताराम जी ने हमेशा सत्य का पक्ष दिया है और देते रहेंगे। सत्य में थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जो राक्षस वर्ग थे उन्होंने ऋषियों को खाना प्रारंभ किया। ठीक है भाई, हम सत्य हैं, सत्य के पथ पर चल रहे हैं, सरल हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? जो राक्षस वर्ग थे, जो दुर्गुणी लोग थे, वो खाना प्रारंभ कर दिया, नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दिया, चोट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया, दुखी करना शुरू कर दिया। तो हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं जब ऐसी स्थिति आ जाए तो जीवन में शस्त्र उठा लेना चाहिए। वैसे हम सबको लेकर के चले हैं, हमारी सनातनी परंपरा बहुत श्रेष्ठ है साहब, प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, बहुत श्रेष्ठ है। तो जीवन में इसीलिए हमारे शास्त्रों ने अच्छे अच्छे दर्शन दिए हैं। मेरे राम कहते हैं ये सारे सद्गुण हम सबके जीवन में विद्यमान होने चाहिए। हम जीवन में शस्त्र उठाए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सद्गुण रूपी रथ पर नहीं बैठे। हम सद्गुण रूपी रथ पर बैठ करके शस्त्र उठाए हुए, और वो शस्त्र है हमारा शौर्य का। ठीक है ना, वो हमारा शस्त्र शौर्य का रथ है। हम धैर्य के परिचायक हैं, हम धैर्य को वंदन करते हैं। धैर्य हमारा स्वरूप है, गंभीरता हमारा स्वरूप है। लेकिन शस्त्र यदि हम उठाते हैं तो वो भी हमारा एक स्वरूप है। भगवान श्री सीताराम जी ने मानस के माध्यम से अनेकानेक दर्शनों को दिया, तो दूसरी तरफ हमारे कृष्ण भी आए, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का एक दिव्य उद्घोष किया और जिसके माध्यम से उन्होंने और भी दिव्य दर्शन दिया है। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, जीवन में हम अच्छे बने, सरल बने, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन हमारा वजूद खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, हमारा आधार नहीं मिटना चाहिए। और अगर ये मिटने लगे, वजूद के ऊपर खतरा मंडराए, तो फिर इसी सद्गुणी रथ पर बैठ करके शौर्य का शस्त्र उठा लेना चाहिए। ठीक है ना, ये शौर्य शस्त्र है, ये धैर्य शस्त्र है। सद्गुणी रूपी रथ पर बैठ करके शौर्य रूपी रथ को उठा लेना चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत दिव्य, श्रेष्ठ और भव्य हैं। हम और आप सत्य और शील की दिव्यतम चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं। सत्य और शील क्या है? भगवान श्री सीताराम जी के द्वारा सत्य को सामने रख करके वो स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि सत्य और शील दोनों को मिला करके वो एक दिव्य प्रकार से अपनी बात को रखते हैं। या जिसे हम और आप कहें, अपने अगर आपको युद्ध ही करना है तो सत्य और शील को मिला करके आप युद्ध करें। ठीक है, आपको युद्ध करना है, हमें युद्ध करना है, तो आप करिए, शौक से करो साहब। इसलिए अभी हमने और आपने सुना कि मानस में ऐसा क्या नहीं है जो हमारी और आपकी समस्याओं का समाधान जहां पर ना हो, जहां पर निदान ना हो। मानस समस्याओं का निदान। मानस कहता है आपके पास जो भी समस्या है आप मेरे पास आओ, सभी समस्याओं का समाधान, निदान मेरे पास है, आप यहां आओ, इसको सुनो, इसको गाओ, इसको समझो सही रूप में। तो हमारा विवाद संवाद के रूप में चले, और वो भी सत्य और शील दोनों को लेकर के चले। ठीक है ना, हम विवाद करें तो सिर्फ एकमात्र सत्य को ही, सत्य की ही दुहाई ना दें, उसमें शील भी लगा दें, उसमें शील की भी चाशनी में डुबो करके अपने सत्य की बात को रखें। आप देखेंगे कि उसी सत्य के और शील के माध्यम से
जिस व्यक्ति के लिए आप बहुत कुछ चाहते थे कि ये व्यक्ति परिवर्तित हो जाए, और वो व्यक्ति अंततोगत्वा तक परिवर्तित होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, ये लड़ाई बढ़ती जाती है। अगर दोनों लोग सत्य को तो सामने रखते हैं, लेकिन उसके मध्य में, उसके मूल में स्वार्थ है, तो विवाद बढ़ेगा, ठीक है ना। और स्थिति अपने स्थान पर जस की तस बनी रहेगी। वो कहेंगे मैं छोड़ने वाला नहीं, वो कहेंगे कि मैं भी छोड़ने वाला नहीं। यानी इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यही हुआ कि दोनों अपनी स्थिति में बने रहे। तो भगवान कहते हैं कि आप युद्ध भी करो अपनों से, तो सत्य और शील दोनों को मिलाकर के युद्ध करना। और आप देखेंगे कि जो कार्य बहुत जटिल था, बहुत कठिन था, वो कार्य बहुत सरल रूप में, दिव्य रूप से संपन्न हो गया। कैसे? आपने सत्य और शील दोनों बातों को जब रखा, तो आगे जाकर के जिस चीज को लेने के लिए इतनी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस चीज को एक दूसरे को लोग देने लगे। एक दूसरे को उन्होंने कहा, वैसे तो लोग कहते थे ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, उसमें नाना प्रकार के वाद विवाद हो रहे थे। लेकिन जब आपने सत्य और शील इन दोनों को मिला करके रखा, तो आपने देखा क्या, एक दिव्य दर्शन प्रकट होता है, और उस दिव्य दर्शन का इतना सुंदर फल मिलता है कि दोनों कहने लगे, यानी जो पक्ष छीन रहा था वो भी कहता है अंत में कि भैया आप रख लो। पहला व्यक्ति तो कह ही रहा है कि आप रख लो, लेकिन जो व्यक्ति लेना चाहता है आगे चल करके उसकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, और वो कहता है कि भैया इस चीज को आप ही रख लो, ठीक है ना। तो भगवान श्री सीताराम जी का युद्ध ऐसा ही है कि बड़े बड़े कठोर धर्मी भी सरल होते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि हम और आप ये बात कह सकते हैं कि सत्य और शील बहुत बड़ी और बहुत दिव्य श्रेष्ठ ये चीजें हैं। अगर हमारे आपके जीवन में आ जाए तो सचमुच में हमारा और आपका जीवन स्वर्णिम बन जाए, दिव्य बन जाए, श्रेष्ठ हो जाए। सत्य और शील बहुत दिव्य है, बहुत श्रेष्ठ है। न कुछ करना पड़े, न कुछ करना पड़े, और आगे चल करके वो लोग जिनको हम मनाना चाहते थे किसी शस्त्र के माध्यम से, और वो नहीं मानते, और सत्य और शील के माध्यम से वो झुक जाते हैं, हमारी बात का अनुगमन करते हैं, हमारी बातों को बड़े प्रेम के साथ स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान राम का दर्शन यही है कि हम और आप विवाद करें, लेकिन विवाद सत्य और शील को लेकर के करें। फिर से हम और आप इस बात को समझ लें, विवाद करें आप और हम। जैसा कि बहुतायत ये बातें होती नहीं, अगर ये बातें हो जाए तो हमारा और आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाए। तो हमारा विवाद हो, लेकिन विवाद मेरे राम कहते हैं सत्य और शील को लेकर के हो। जैसा कि कल हम और आप थोड़ी सी एक झांकी देख रहे थे, कैकेयी माता और भगवान राम का एक युद्ध हो रहा है। सत्य को ताक पर रख करके एक पक्ष ये कह रहा है कि नहीं सत्य ये है, दूसरा पक्ष है मेरे प्रभु श्री सीताराम जी का, उनके पास सत्य भी है और शील भी है, और सत्य और शील के माध्यम से वो कैकेयी माता के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे चल करके यदि हम और आप देखें तो कैकेयी माता भी को अपार पश्चाताप होता है, मेरे माध्यम से क्या हो गया, मैंने राम को कितना भला बुरा सोचा, मेरे राम तो ऐसे हैं, इतने श्रेष्ठ हैं। अब आप देख रहे हैं ना, अगर यही खींचातानी राम जी भी मचा लेते तो क्या अंततोगत्वा तक माता कैकेयी कभी सुधर पाती, कभी उनकी बुद्धि अच्छी बन पाती? कभी नहीं बन पाती। जैसा कि आज संसार में हो रहा है, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के प्रति, मलिन बुद्धि वो अंत तक बनाए रह जाते हैं, और इसी बीच में उनका शरीर मिट भी जाता है, लेकिन उनका आपस में दूसरे के प्रति प्रेम नहीं हो पाता। तो मेरे राम कहते हैं हम विवाद करना ही चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का अपनों से विवाद करें, सत्य और शील को लेकर के। सत्य की दुहाई तो हम देते हैं, लेकिन उस सत्य में हम और आप शील को नहीं जोड़ते, सिर्फ हम और आप स्वार्थ को लेकर लड़ते हैं। वो कहते हैं ये सत्य, वो कहते हैं ये सत्य, और आगे जा करके टकराहट बहुत समय तक बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं आप सत्य को लेकर लड़ रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सत्य के साथ शील को भी मिला करके लड़ो। आप कुछ देने की, शील का मतलब मधुरता हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में कटुता ना हो। इसलिए फिर हम और आप समझ लें,
सत्य का दूसरा नाम यदि हम और आप कहें तो प्रेम है। यस, सत्य का दूसरा नाम प्रेम है। सत्य का दूसरा नाम कटुता नहीं है। जिसमें दूसरे का परम हित छिपा हो वही सत्य है। हम और आप समझते हैं कि सत्य जो है बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सत्य जिसका दूसरा नाम प्रेम है, जिसमें दूसरे का परम हित छुपा हो वही सत्य है। अन्यथा जो दूसरे प्रकार का सत्य है, जिसमें ना तो प्रेम छिपा है, ना तो दूसरे के प्रति परम हित की भावना विद्यमान है, ऐसा सत्य एकमात्र छलावा है, दिखावा है, विश्वासघात करना है, दूसरे को ठगना है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना है। तो सत्य का दूसरा नाम ही है। मेरे राम कहते हैं, इसलिए मानस अद्भुत है साहब, अपार है, बहुत श्रेष्ठ है। इसकी जिन खोजा तिन पाइयां, इसमें जितने हमारे संत बहुत गहरे उतरे हैं साहब, और उन्हीं की चरण शरण में बैठ करके हम और आप भी कुछ संवाद के माध्यम से कुछ गा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। तो मेरे राम का सत्य यह है कि मां के प्रति तनिक भी द्वेष की भावना विद्यमान नहीं है, बल्कि मां के प्रति अपार सद्भाव है, अपार प्रेम है, अपार करुणा है। यही सील है। ठीक है ना? ये चीजें अगर जीवन में आ जाए तो सचमुच में बड़ी श्रेष्ठ है। जैसा कि ऐसा होता नहीं, लेकिन हो जाए तो मेरे राम कहते हैं, विवाद का एक पक्ष ये भी है। आप इस तरह से विवाद करके देखो, हम और आप अपनी माँ में ही अपनी माँ को देखते हैं। अधिकांश हम और आप अगर कहें तो अपनी माँ में ही हम अपनी माँ को देखते हैं। लेकिन जो विमाता है उसमें मेरे राम कहते हैं, आपकी महिमा तो मेरे माँ से 100 गुना बढ़ी है। जो यशु जो पितु माँ तु कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। 100 या 10 गुना कहते हैं कि मां से भी अधिकार विमाता का होता है। माता कौशल्या भी कहती है, जो ज्ञानमयी है, जो ज्ञान के दिव्य शिखर पर बैठी हुई। तो मेरे राम उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं देखते कि देखो कैकेयी माता ये मेरे प्रति क्या कर रहे हैं, तो वो विमाता ही है। सोचने को सोच सकते थे, जैसा कि आज हम और आप बहुधा सोचते हैं कि अगर मेरे हित की बात कोई सोच सकती है तो मेरी मां ही सोच सकती है, लेकिन विमाता नहीं सोच सकती, क्योंकि वो तो विमाता है, वो तो सौतेली माता है। लेकिन उस बुराई में भी हम अगर अच्छाई खोज लें, ढूंढ लें, पा लें, उस स्थान पर चल पड़े, तो सचमुच में ऐसे ही व्यक्ति राम हैं, या ऐसे व्यक्ति ही संत हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे व्यक्ति ही पूजे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ही वंदनीय की श्रेणी में हैं। हम और आप उनकी उस बुराइयों में भी, जहां उनको लगता है कि वहां पर हो सकता है राम को कष्ट मिले, लेकिन राम जी को तो वहां पर भी खुशबू आ रही है। उसको भी मेरे राम ने कितने दिव्य ढंग से जोड़ दिया। कभी आप इस बात को देखें, जो मां को लग रहा होगा कि जंगल भी कोई राज्य होता है, लेकिन मेरे राम कहते हैं कि जंगल भी मेरे लिए राज्य है। यस, मेरा जंगल भी मेरे लिए राज्य। बड़ी बातें हैं साहब। ये बड़े विचारों का द्योतक है, जिसकी विचारधाराएं बहुत श्रेष्ठ होंगी, जिसका हृदय विशाल होगा। वो किसी भी बात को जो जिस दूसरे के लिए वो छोटा हो, लेकिन उस बात को जिसका हृदय विशाल होगा, विचारधाराएं बड़ी होगी, वो उसमें उसे श्रेष्ठ भाव ही दिखाई देगा। जिसके हृदय विशाल होंगे, जिसकी बुद्धि बड़ी होगी। मेरे राम सहज रूप में अपनी मां कौशल्या के पास खड़े हैं। दूसरा दिन आ गया है और इसी दूसरे दिन मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन मेरे राम अब चलने के लिए तत्पर हैं, मां से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और मां को भी कुछ भी नहीं पता है। आप उस स्थिति की कल्पना करिए, क्या स्थिति रही होगी। आज हम और आप थोड़ी थोड़ी बातों पर डिगते हुए नजर आते हैं, लेकिन राम गंभीर हैं, सहज है, सरल है।
और माँ कह रही है ममतामयी माँ, अरे राम कुछ खा पी लो, आज तुम्हें पता है तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, राज तिलक होने वाला है। ऐसी बातें सुन करके और किसी को जंगल मिल रहा हो तो स्वाभाविक रूप से आंखों से अश्रु बहने लगते। कोई कहे कि बेटा अभी खा पी लो, अभी कुछ समय लग जाएगा, आज राज तिलक में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तब तक कुछ खा पी लो। और दूसरी तरफ प्रभु श्री सीता राम जी वनवास के लिए तैयार है, तो स्वाभाविक रूप से माँ की ममता के आगे आप देखेंगे वैसे भी ऐसी बातें घटती हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे नेत्र सजल हो उठते, आंखों से अश्रु बहने लगते। मैं क्या कहूं अपनी माँ को। हर व्यक्ति को अपनी माँ से लगाव है, होना चाहिए। अपनी माँ की अद्भुत बहुत श्रेष्ठ और दिव्य महिमा है, बहुत दिव्य महिमा है। लेकिन मेरे श्री सीताराम जी कहते हैं माँ अच्छी बातें हैं, आपको पता है क्या बात है राम? माँ मैं आपको कहूं पिताजी को लगा होगा कि ये राज्य मेरे लिए छोटा है। अब देखिए पिताजी को ये बात लगी होगी कि अयोध्या का राज्य छोटा है, इसलिए माँ मुझे उन्होंने दूसरा राज्य दे दिया। कौन सा राज्य दिया राम? पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राज्य मिला। अब इसमें राम जी का मतलब क्या है कि पिताजी को लगा होगा कि मेरे राम के लिए अयोध्या का राज्य छोटा है, इसलिए उन्होंने विशाल राज्य माँ मुझे दिया है। कौन सा राज्य? वो राज्य है जंगल का राज्य। अब बताओ जंगल का भी कोई राज्य होता है? न सिपाही न सैनिक न कोई, लेकिन मेरे राम कहते हैं वो भी मेरे लिए राजा राज्य है, वो भी वहां का राजा मैं। कितनी बड़ी विचारधाराएं होंगी साहब, कितनी श्रेष्ठ भावनाएं होंगी, कितना विशाल हृदय होगा। इसलिए संतों की महिमा और भगवान की महिमा को कौन समझ सकता है, कौन गा सकता है? भगवान श्री सीताराम जी मानो सत्य और शील दोनों को लेकर के चलते हैं, इसलिए वो सर्वत्र विजयी दिखाई पड़ते हैं। हमारा और आपका मूल भाव यही है, मूल प्रश्न यही है, सत्य और शील। तो जीवन में जब हम पग पग पर सत्य और शील को लेकर के चलेंगे तो हमारे मानस जी कहते हैं जैसे मेरे प्रभु श्री सीताराम जी सर्वत्र विजयी हुए, ऐसे ही वो पात्र सर्वत्र विजयी होगा, सर्वत्र विजयी होगा। उसे जीतने वाला कोई नहीं होगा। बड़े बड़े लोग भी घुटने टेक देंगे, लेकिन जीवन में सत्य हो तो जीवन में शील भी हो। सिर्फ हम सत्य को लेकर के ना लड़ें, हमारे जीवन में शील भी आए। तो शील यही है कि दूसरे के प्रति सम्मान, दूसरे के प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति उसकी भावनाओं का सम्मान करें। जो जिस भावना में वो चाहता है उसकी भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचाएं। अगर माता कैकेयी ये कह रही है कि राम तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दिया जा रहा है, नहीं माँ मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें पता है ना मैं कभी जंगल में मैं कभी गया हूं, मेरे आप चरण कमलों को देख करके तो कम से कम आप वो ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए। मैं माँ उस इतनी कंकरीली इतनी कठोर भूमि जहां नाना प्रकार के कांटे ही कांटे भरे होंगे, माँ थोड़ा विचार करो। कहने को मेरे राम कह सकते थे, माँ मैं कैसे चलूंगा, माँ थोड़ा तो अपने हृदय को सरस बनाओ। देखने वाले जो भावुक हैं सचमुच में वो भी रो पड़ेंगे, हृदय चीख उठेगा, ये क्या होने जा रहा है, मेरे राम कैसे जाएंगे। आप देखेंगे मेरे प्रभु श्री सीताराम जी मिथिला में जब पहुंचे हैं, पुष्प वाटिका में जब वो पुष्प चयन कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो मेरे राम के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। अब आप ये सोचिए कि जो फूल स्वयं इतने कोमल होते हैं, इतने सरल होते हैं, इतने दिव्य होते हैं, उन फूलों को तोड़ने में भी जिसे इतना श्रम हो रहा है कि जिसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही है, वो राम उस कंकरीली कटीली और कांटों से भरे हुई पृथ्वी पर कैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे। नहीं माँ आप ऐसा मत कहो माँ, मेरे राम कहने को कह सकते थे, माँ थोड़ा तो सरल बनो माँ। इतनी भी कठोर आज्ञा कोई देता है अपने पुत्र को? ये सारी बातें हैं साहब, ये सारी बातें हैं, मेरे राम कह सकते थे, माँ ऐसा मत करो माँ। छोटा सा बच्चा हो, उसे माता पिता दंड देने लगे तो फिर बच्चा होशियार हो तो कहता है ना मैया मुझे इतना कष्ट
मत दो माँ। मैंने अपने बाल कृष्णलाल की कितनी अद्भुत लीलाएं हैं। मैया मोरी मैं मई, मैं नहीं माखन खायो। बचने के लिए क्या नहीं करते। तो सचमुच में मेरे राम का हृदय भी अद्भुत है, लेकिन उन्होंने सरलता पूर्वक प्रेम के साथ उन सारी बातों को स्वीकार कर लिया है और बहुत प्रेम के साथ माँ का आशीर्वाद लेते हुए, आप आशीर्वाद दें न दें, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी माँ का भी आशीर्वाद लूं। यही है सत्य और यही है शील। जहां दूसरे के प्रति हमारे मन में तनिक भी कटु भाव ना हो। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो चलो, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा कल थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है? यही सत्य और शील का मिश्रण है। ये मानो उस दोनों चीजों में कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। कि कल तो माँ मुझे लड्डू खिला रही थी, तब तो अच्छी लग रही थी, आज हाथ में छड़ी ले लिया तो मेरी माँ कठोर हो गई। ये कैसा विरोधाभास, विरोधी बातें हैं। तब तो हम विरोधी वाली बातें हो गई। जब माँ हाथ में लड्डू खिलाए तो भी मेरी माँ है, जब हाथ में छड़ी लेकर मुझे पीटे तो भी मेरी माँ है। जैसी श्रद्धा, जैसा प्रेम जब माँ मुझे लड्डू खिला रही थी तब था, जब हाथ में वो छड़ी लेती है तब भी मेरा उसके प्रति वैसा ही प्रेम है। और माँ का भी वैसा ही प्रेम होता है। माँ हाथ में छड़ी लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे का हित चाहती है। कोई कहे साहब, कोई बता इस बात को कहे कि माँ हाथ में छड़ी लेती है, वो भी अपने बच्चे का मंगल, अपने बच्चे के मंगल के लिए। तो अब इसको वही बात, बस बात यही है भगवत प्रेमियों, देखने का नजरिया बदल जाए तो सारी चीजें हमें और आपको अच्छी दिखने लगे, अच्छी समझ में आने लगे। और मेरे राम का यही जो भाव है वो श्रेष्ठ है। कल के समय मेरी कैकेयी माँ मुझे भरत से भी अधिक मानती थी। आज मुझे वनवास दे रही तो मैं अपनी माँ पर झिड़कियां लगाऊं, कठोर बातें कह करके उसके हृदय को जलाऊं? फिर वो राम राम कहाँ रहे? राम तो वो हैं जो कल भी माँ की गोद में बैठे थे, आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। यस, मेरे राम वो हैं। मैं आपकी गोद में कल भी बैठा था, आपका दुलार, आपका लाड प्यार कल भी पा रहा था, आज भी पा रहा हूं, आगे भी पाता रहूंगा। जहां पर मां के प्रति किसी भी प्रकार का वैमनस्यु की भावना नहीं है, सिर्फ एकमात्र प्रेम की भावना है। और आगे जाकर के भैया भरत आते हैं, जिस राजगद्दी की बात मां कहती है। मानो जीवन में कभी कभी ऐसी बातें आती है कि भगवंत के माध्यम से जो बातें कही जाती हैं ना, उसे हम और आप समझ नहीं पाते, लेकिन उसी बात को जब हमारे संत कहते हैं तो उस बात को हमें और आपको जल्दी और सरल रूप में बात समझ में आ जाती है। इस बात को मेरे प्रभु कह रहे थे, तब तो कैकेयी माता बात समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब संत रूपी भरत आए और उसी बात को उन्होंने कहा तो माता कैकेयी का हृदय बदल गया, परिवर्तित हो गया। हाय हाय, अरे मुझसे ये क्या हो गया, इतना बड़ा अपराध मैंने कर दिया, मैं तो समझ ही ना पाई। मैं तो अभी दूसरी भावों में बही जा रही थी, मैं तो समझ ही ना पाई। अब उनके हृदय में अपार कष्ट होता है। उनके आंखों से सिर्फ अश्रु बहे हैं, सिर्फ अश्रु बहे, सिर्फ अश्रु बहे, थोड़ा सा। और मुझे तो मेरी समझ मुझे ये कहती है, मेरी कैकेयी माँ कल भी श्रेष्ठ थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। थोड़ा सा मंथरा के कुटाल के कारण मेरी माता का हृदय परिवर्तित हो गया। इसलिए कुसंग से बचो प्यारे, हम सभी के लिए दर्शन है। ये हमारे श्री मानस जी कह रहे हैं, हम और आप कुसंग से हमेशा बचें, क्योंकि कुसंग की शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। थोड़ी देर का हम और आप कुसंग का संग करते हैं, उसी में हम और आप परिवर्तित हो जाते हैं, बदलना शुरू हो जाते हैं। हम अपने विचारों से टिक जाते हैं, हम कुछ का कुछ समझने लगते हैं। इसलिए कुसंग से हमेशा बचें।
भगवान राम भी थे, लेकिन फिर भी कुसंग का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कैकेयी माता के जीवन में कि वो भी उससे बच न पाई और आगे जाकर के वो भी उसी रंग में रंग गई। इसलिए कुसंग रूपी जो भी हो, आप उससे हमेशा बचने का प्रयास करें। तो प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, भगवान श्री सीताराम जी किसी सत्य और शील के माध्यम से कैकेयी माता का हृदय परिवर्तित हो गया। भैया भरत ने भी सत्य और शील की बातों को रखा, ठीक है ना। मेरे भरत भी सत्य और शील के प्रवर्तक हैं। भरत भैया भी क्यों इतने बंदनीय हुए? क्यों कहते हैं भरत? क्यों कहते हैं भरत? क्यों कहते हैं राम? क्योंकि राम और भरत एक दूसरे के पूरक हैं। जो भरत है वही राम है, जो राम है वही पूरक है, इनमें कोई अंतर नहीं है साहब। मेरे राम अगर सत्य और शील को महत्व देते हैं तो मेरे भरत भी सत्य और शील को महत्व देते हैं, इसलिए वो पूजे गए और सबके वंदनीय हुए, सबके प्रेरक बने। उन्होंने एक तरफ मां को जरूर झिड़कियां लगाई, मां तूने ये ठीक नहीं किया, मां तूने ये ठीक नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं को कहते अरे भरत तूने ये क्या किया। यही सत्य और शील। और भी आप देखेंगे भरत भैया का चित्र बहुत बहुत विराट है, इसलिए हमने और आपने पहले ही समझ लिया जो राम है वही भरत है। जैसे मेरे राम अनंत हैं वैसे मेरे भरत अनंत हैं। बहुत बातें हैं, आप देखेंगे इन चरित्रों को, जब आप इसमें प्रवेश करिए तो फिर देखिए अद्भुत दिव्यतम सद्गुण आपको और हमें दिखाई पड़ेंगे। तो मेरे भरत भैया ने एक तरफ मां को झिड़कियां जरूर लगाई कि मां तूने ये ठीक नहीं किया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। खैर अब तूने जो कर दिया तो कर दिया, लेकिन अब चली जाए यहां से मां, मैं तुझे क्या बोलूं, तू मेरी मां है, लेकिन अब मां बस मेरी आंख की ओट में रहना, तुझे कभी मुझे दिखना मत मां। मैं क्या कहूं मां, मैं तुझे कहूं तो कहूं क्या। लेकिन दूसरी तरफ भैया भरत क्या कहते हैं, यही सत्य है। एक तरफ उन्होंने सत्य के माध्यम से डांट लगाया, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं शील के माध्यम से कहते हैं अरे भरत तूने ये क्या किया, तूने अपनी मां को कहा, थोड़ा अपने को तो देख लिया होता, तू कैसा है। वो भैया भरत कहते हैं वो मुझसे भूल हो गई, मैंने मां को कहा सबसे पहले तो मुझे अपने को देखना चाहिए, मेरे कारण ही ये सारी बातें हुई। यही सत्य और शील है साहब, ध्यान दीजिएगा। जहां पर कमियां, गलतियां, बुराइयां हमें और आपको स्वयं में नजर आए, यही शील का विस्तृत रूप है, वृहद रूप है, विराट रूप है। यही है सत्य और शील। आज हमें और आपको एकमात्र केवल ये दिखाई पड़ता है कि हम सही, दूसरे यही है कि नहीं साहब। व्यावहारिक पक्ष क्या कहता है, दो व्यक्ति लड़ते हैं तो एक व्यक्ति कहता है मैं सही, तो दूसरा कहता है मैं भी सही। दूसरा व्यक्ति ये मानने को राजी नहीं कि मैं गलत, कोई कहे तो वो राम होंगे, वो भरत होंगे, है कि नहीं। हर व्यक्ति अपनी दलीलें प्रस्तुत करेगा, अपना पक्ष रखेगा कि नहीं मैं सही हूं, ये गलत है। दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं सही हूं, ये गलत है। बात कभी भी बनेगी, हमेशा बिगड़ी रहेगी बात। शील का मतलब एक भाव ये भी है, मधुर का मतलब हम अपने में ही उस चीज को मान ले, आप ही श्रेष्ठ हो भैया, हमसे गलती हो गई, लेकिन वो हमारा सहज भाव बना रहे, दिव्य भाव बना रहे। तो भरत भैया की विशेषता यही है और मेरे राम की भी विशेषता यही है कि दोनों ने अपने में ही उस बात को देख लिया, अपने में ही उस कमियों को उन्होंने देखा और उसका परिणाम इतना सुंदर रहा कि आगे चल करके वो सबके प्रेरक हुए, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं सत्य और शील, जहां पर दोनों का दिव्य भाव हम और आप देखते हैं, तो कहीं भैया भरत को देखते हैं और कहीं प्रभु श्री सीताराम जी के जीवन में इन भावों को हम और आप देखते हैं। तो जीवन में सत्य भी हो और जीवन में शील भी हो, तभी हमारा और आपका जीवन सार्थक है, तभी श्रेष्ठ है। भगवान शंकर के भी जीवन में यही बात हम और आप देखें, भगवान शंकर के भी जीवन में सत्य भी है तो शील भी है।
सती माता सारी परीक्षा लेकर के आती है और शंकर भगवान ने उनसे पूछा कि देवी आपने परीक्षा कैसे लिया, तो वो हम और आप सभी जानते हैं कि वो झूठ बोल देती है। प्रभु मैंने परीक्षा नहीं लिया, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आपने परीक्षा लिया वैसे मैंने भी परीक्षा लिया। शंकर भगवान ने कहा फिर दूर क्यों गई, यहीं से मैंने प्रणाम किया, यहीं से तुम भी प्रणाम कर लेती, फिर दूर जाने की क्या आवश्यकता थी। सती माता ने कहा प्रभु मैं थोड़ा नजदीक से जाकर के मैंने प्रणाम किया, बात ये थी कि आपकी श्रद्धा दूर वाली है, मेरी श्रद्धा नजदीक वाली है। आप मंदिर को दूर से ही प्रणाम करते हैं, मैं मंदिर में आकर के प्रणाम करती हूँ, बाकी बात एक ही है, बात एक ही है। आप भी उसी राम को प्रणाम करते हैं और मैं भी जाकर के उस राम को नजदीक से प्रणाम करती हूँ, बात एक ही है। अब भगवान शंकर ने उस बात को थोड़ा ध्यान देकर के देखा, जब ध्यान से देखा तो दिखाई पड़ा कुछ और। यदि हम और आप कहें जैसा कि समाज में बहुतायत होता है, ऐसा अगर किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, हम और आप थोड़ा व्यावहारिक जगत में उतर आए, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, आप वहां पर किए कुछ है और यहां पर कह रहे हैं कुछ। क्यों भाई, ऐसी बातें आती हैं ना कि वहां पर तो आपने कुछ किया कांड और यहां पर आप कुछ बातें बता रहे। इसका मतलब क्या है, आप झूठे हैं, आप सही बात नहीं बोलते। और फिर क्या होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति मन में मनमुटाव हो जाएगा। ठीक है ना, एक व्यक्ति कहता है कि मैं सही हूं, आपने वहां कुछ कहते हैं, यहां पर कुछ कहते हैं। तो सती माता वहां की बातें कुछ है, यहां की बातें कुछ है। वहां पर आपने किया तो कुछ, सीता माता का वेश बना लिया, राम जी के आगे आगे चलने लगी, और यहां कहती है मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो प्रणाम किया, आदि आदि बातों को। अब हमारे संतों ने ये दिव्य खोज किया है कि अगर शंकर भगवान चाहते तो सती माता को डांट सकते थे। ध्यान दीजिए आप लोग, शंकर भगवान चाहते तो शंकर भगवान सती माता को डांट सकते थे। आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन शंकर भगवान क्या है, शंकर भगवान कुछ भी नहीं कहते, बल्कि ध्यान लगा करके देखते हैं और चल पड़ते हैं कैलाश की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मानो भगवान भूतनाथ, भगवान शंकर महादेव ये कहते हैं हम भक्तों के जीवन में कि हम और आप सत्य को कटु बनाने के स्थान पर हमारे सत्य में शीलता आए, हमारे जीवन में मधुरता आए, तब तो वो सत्य श्रेष्ठ होगा। और वरना वो सत्य दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला ही होगा। तो दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में रे वो है, दुनिया में वो है, दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में हजारों हैं। देखिए थोड़ी विस्मृति हो रही है इस भजन में। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का ना, दुनिया में देव तो है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का। ये 7 समुंदर लांघ गए, ये 7 समुंदर, गाइए, और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डरा
कहना लंका, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में है बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बनवारी इनके सीने में, बनवारी सिया राम की जोड़ी बैठी है, सिया राम की ये राम दीवाना क्या कहना, ये राम गुण गाए जमाना क्या कहना, गुण गाए इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया है बजरंग बली का क्या कहना, बोलिए वीर बजरंग बली जी महाराज की। जो भी कल, आज और आगे जो भी हमारे लिए प्रेरक थे, हैं और रहेंगे, उनके जीवन में ये जितने भी लक्षण हम और आप धर्मरत सद्गुणों की बातों को सुन रहे हैं, ये सारी बातें उनके जीवन में विद्यमान रहती हैं और इसी गुण के कारण वो हमारे प्रेरक होते हैं, हमारे वंदनीय होते हैं, हमारे पूज्य होते हैं। ठीक है, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे भैया भरत हैं, चाहे प्रभु श्री सीताराम जी हैं, चाहे भक्तराज अर्जुन हैं, चाहे पितामह भीष्म हैं, चाहे अपने माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव हैं, चाहे अपने महादेव हैं, चाहे अपनी महादेवी दुर्गा, और जो भी, इसलिए हमने और आपने बात को समझ लिया, जो हैं, थे और आगे भी होंगे, उनके जीवन में ये सारी बातें विद्यमान रहती हैं, तभी हम और आप उसको पूज्य मानेंगे। वरना हमारे और आपके लिए भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम आपका सम्मान करते हैं, तो हमारे जिसे कहें हृदय पर वो अंकित छाप छोड़ जाते हैं, जिनके जीवन में ऐसी कुछ बातें दिखाई पड़ती हैं और अंकित रहते भी। तो भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री सीताराम जी यही मानो अपने चरित्र के माध्यम से हम भक्तों को संकेत करते हैं कि हम सिर्फ सत्य को ताक पर रख करके, सत्य की दुहाई दे करके दूसरे के ऊपर आघात न करें, दूसरों को कष्ट न पहुंचाए, बल्कि हमारे सत्य में शील भी हो, पहली बात। दूसरी बात, हम और आप यदि देखेंगे मानस जी के पन्नों को पलटेंगे, भगवान श्री राम हर जगह पर विजयी होते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इसका सीधा सा सरल सा अर्थ यही है कि भगवान राम के जीवन में सत्य भी है तो शील भी। आप और हम चलें मानस के प्रथम सोपान के उत्तरार्ध के प्रसंग में, जो बड़ा दिव्य भव्य और श्रेष्ठ प्रसंग है महाराज परशुराम जी महाराज का। परशुराम जी महाराज को हम सभी जानते हैं कि बड़े कठोर हैं, लेकिन हैं सत्यव्रती, उनके भी जीवन में सत्य है, लेकिन वहाँ पर शील नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आगे चल करके वो उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। हम और आप सभी जानते हैं जिस प्रकार की बात विवाद
या संवाद कहें, दोनों बातें दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोग उसे विवाद के रूप में देखते हैं, कुछ लोग संवाद के रूप में देखते हैं। अब उस अलग अलग प्रकार की दृष्टि है। ठीक है। तो परशुराम जी महाराज और लक्ष्मण भैया के बीच में एक संवाद होता है। उस संवाद में वो लक्ष्मण भैया के ऊपर बार बार बिगड़ खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ प्रभु श्री सीताराम जी देखते हैं कि जब अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है तो भगवान श्री सीताराम जी अपनी मधुर वाणी रूपी शीतल वाणी की वर्षा करके उस अग्नि रूपी जो ज्वाला शिखा बढ़ रही होती है उसको शांत कर देते हैं। आगे जाकर के हम और आप यदि कहें तो भगवान के ही सत्य और शील की विजय होती है, ना कि परशुराम जी की जीत होती है। ठीक है। परशुराम जी महाराज आगे जाकर के घुटने टेक देते हैं। तो फिर से हम और आप उसी भाव को समझ लें, जहाँ पर सत्य और शील होगा, कोई भी व्यक्ति कितना भी कठोर व्रती होगा, सिर्फ जिसके जीवन में शुष्क एकमात्र सत्य होगा, वो सत्य और शील के समक्ष घुटने टेक देगा कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया। तो परशुराम जी महाराज और भगवान राम की जो लड़ाई है, लक्ष्मण भैया की जो लड़ाई है, उसमें यदि हम और आप कहें तो हमारे संतों ने ये खोज किया है कि जो लक्ष्मण भैया की भाषा है वही मेरे प्रभु श्री सीताराम जी की भी भाषा है। ठीक है। जो मेरे लक्ष्मण भैया की भाषा है परशुराम भगवान के साथ, भगवान परशुराम के साथ ठीक वही भाषा, जैसे लक्ष्मण भैया की भाषा है वही भाषा मेरे राम की भी। दोनों की भाषा में अंतर क्या है? एक की भाषा में सिर्फ एक बात सत्य दिखाई पड़ता है, जो कि वो कटु लगता है, थोड़ा अप्रिय लगता है, लेकिन है वो सत्य। लेकिन दूसरे की भाषा भी वही है, मेरे राम की भी भाषा वही है, लेकिन वो वही भाषा सत्य है, लेकिन वो शील की चाशनी में डुबोई गई है। इसलिए परशुराम जी महाराज को उसमें तनिक भी कटुता नजर नहीं आती। उनको लगता है ये तो बड़े सीधे हैं, बड़े वाले बड़े सीधे हैं, ये थोड़ा सा। लेकिन दोनों की भाषा हूबहू एक जैसी है। ये हमारे संतों का गंभीर चिंतन मंथन और मनन है। आप देखेंगे चौपाइयों को, आप देखेंगे जो राम जी की भाषा है वही लक्ष्मण भैया की भाषा, जो लक्ष्मण भैया की भाषा वही राम जी की भाषा। लेकिन अंतर क्या है? प्रभु श्री सीताराम जी की भाषा सत्य के साथ उसमें शील भी रहता है, लगा रहता है। शील की चाशनी में वो बातें डुबोई रहती है, यानी सत्य के साथ वो मधुर बातों को रखते हैं। और लक्ष्मण भैया एकदम जिसे कहें एकदम सीधी सीधी बातों को कह देते हैं। आगे चल करके हमारे संतों ने ये भी कहा कि हम और आप कहीं लक्ष्मण भैया को पूरा सत्यवादी ही ना माने। ऐसा हम और आप कहें कि भगवान राम में तो सत्य और शील दिखाई पड़ता है, लेकिन लक्ष्मण भैया में सत्य और शील नहीं दिखाई पड़ता, लक्ष्मण भैया सिर्फ सत्यव्रती हैं। ऐसी बातें नहीं है। हमारे संतों का ये कहना है कि लक्ष्मण भैया भी सत्यव्रती और शीलव्रती भी। अब ये बात की बात है कि किसी में शील विशेष रूप से दिखाई पड़ता है और किसी में शील थोड़े रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों के दोनों सत्यव्रती हैं और शीलव्रती हैं। आगे जाकर के बड़ी दिव्य कथा आती है। परशुराम जी महाराज की हार होती है और मेरे सत्यव्रती और शीलवती मेरे राम की विजय होती है। लेकिन थोड़ा सा जब परशुराम जी महाराज एक दिव्य स्थान पर जाने लगे तो वो बड़ी प्यारी बातें कहते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आप दोनों को समझ ना पाया। ठीक है ना। अब वहाँ पर वो कहते क्या है? वो ये कहते हैं कि क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। थोड़ा सा आप विचार करिए इन बातों पर। अगर वो सिर्फ एकमात्र राम जी से ही क्षमा मांगते तब तो ये बात ठीक थी कि भाई ठीक है, राम जी को उन्होंने माना कि राम जी सही है, लेकिन वो कहते क्या है कि क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाइयों से मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपके साथ थोड़ा मैं समझ नहीं पाया और मैंने अपनी बातों में विवाद का रूप रख लिया मैं प्रभु श्री सीताराम जी से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे दोनों भाइयों से क्षमा मांगना है, मैं दोनों भाइयों से क्षमा मांगता हूँ। भाई जिससे लड़ाई हुई, अधिकांश हम और आप कहते हैं ना, देखो बड़े भैया आप तो बड़े अच्छे हैं। हम और आप थोड़ा व्यावहारिक जगत में उतर आए। हम और आप क्या कहते हैं कि बड़े भैया आप तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपके जो भाई है हम तो इनसे नहीं मिलेंगे। आज यही होता है ना, व्यावहारिक पक्ष यही है। दो भाई हैं, एक भाई अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है, एक भाई थोड़ा कटु रूप में दिखाई देता है। तो हम और आप क्या कहते हैं? बड़े भैया तो बड़े अच्छे हैं, ये भाई बड़ा खराब है, हम तो इनसे मिल लेंगे लेकिन इनसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। हम और अधिकांश हम और आप यही रखते भी हैं, हमारे जीवन में यही बातें दिखाई भी पड़ती हैं कि हम और आप बड़े भाई के साथ तो मेल मिलाप कर लेते हैं, लेकिन छोटे भाई के साथ अंततोगत्वा तक हमारे और आपके जीवन में कटुता बनी रहती है। ऐसा भी दिखाई पड़ता है कभी कभी। या छोटे भाई अच्छे हैं, बड़े भाई के जीवन में कुछ विरोधी बातें दिखाई पड़ती है, तो हम छोटे भाई से तो मिल लेते हैं लेकिन बड़े भाई को थोड़ा दूर रखते हैं। ऐसी बातें होती है नहीं व्यावहारिक जगत में। लेकिन परशुराम जी की विशेषता क्या है?
जिसके साथ लड़ाई हुई उसके साथ भी और जिसके साथ लड़ाई नहीं हुई उसके साथ, दोनों को कहते हैं क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता। अनुचित, मैंने बहुत अनुचित कह दिया, भगवान मुझे माफ कर। फिर कहते क्षमो, मुझे क्षमा करिए। क्षमा के साथ वो एक बहुत प्यारा शब्द जोड़ देते हैं। क्षमा के साथ वो कहते हैं मंदिर। क्षमा के साथ वो शब्द जोड़ देते हैं क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने इस पर बड़ा खोज किया है। हम और आप मंदिर में आते हैं, इस समय यदि हम और आप कहीं मंदिर में ही बैठे भी हैं, हम और आप मंदिर को तो महत्व दें, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन मंदिर जिस पर टिका हुआ है, अधिकांश यही होता भी यही है, हम और आप ऊपर से देखते हैं, लेकिन मंदिर टिका किस पर है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों साहब, किस पर टिका है? नींव पर टिका हुआ है, लेकिन वो नींव कहाँ रहता है? वो नींव छिपा रहता है। परशुराम जी महाराज ये कहते हैं कि महाराज आपकी ये जो शीलवत्ता है, आप जो शीलव्रती है ना, वो लक्ष्मण रूपी नींव पर टिका हुआ है। और नहीं तो जैसे सब लोग आते हैं प्रणाम करते हैं डर के मारे, वैसे तुमने भी प्रणाम किया। मैं भी तुमको भी मान लेता कि जैसे सब राजा वैसे तुम भी हो, क्योंकि सभी लोग तो मुझको प्रणाम करते डर के मारे, अरे भाई ये इनसे बच करके रहो। ये परशुराम जी महाराज हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, आदि आदि बातें। और फिर सभी लोग मुझसे बड़ा कोमल बोलते हैं, महाराज 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 महाराज। डर के कारण, भय के कारण यही होता है ना। अधिकांश हम और आप जिससे डरते हैं, भय करते हैं, उसके जाएंगे पैरों में बंधन करेंगे और उससे प्रेम से बोलेंगे, जिससे कि ये हमारे ऊपर थोड़ा आक्रोशित न हो जाएं, हमारे ऊपर प्रेम बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। तो राम मेरे पास आए, कोमल वाणी में बोले, राम मेरे चरणों में बंधन के, ऐसे तो सभी राजाओं ने किया। और राम की भाषा जो है मैं देखता हूं बड़ी मधुरता को लिए रहती है, और ऐसे जो कायर लोग होते हैं वो भी बड़ा मधुर बोलते हैं। मैं कैसे मानता कि राम सूरवीर हैं, लेकिन राम की जो क्षमा मंदिरता खड़ी है वो लक्ष्मण रूपी नींव पर खड़ी है। और नहीं तो मैं मान लेता कि ये भी बड़े कायर हैं, डरपोक हैं, तो इनकी जो नींव है वो है लक्ष्मण, ठीक है ना। और आगे जाकर के इसलिए वो कहते हैं क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, मैं आप दोनों भाइयों से क्षमा मांगता हूं। तो ये सारी बातें अपने में बड़ी श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं, लेकिन इसमें हम और आप थोड़ा सा और मूल बात पर विचार करके बाड़ी को विराम। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर जीत किसकी हुई? शीलव्रती की जीत हुई कि जिसके जीवन में सिर्फ एकमात्र कोरा कोरा सत्य था उसकी जीत हुई? तो हम और आप कह सकते हैं कि जीत हुई जिसके जीवन में सत्यव्रती भी जो था और शीलव्रत भी जिसके जीवन में था, जीत उसी की हुई ना। मेरे राम की ही जीत हुई। आगे जाकर के जो इसने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया, मारने के लिए भी कहा, आगे जाकर वो घुटने टेक देता है। तो आखिर फिर वही बात आ जाती है, भगवत प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, जीत हमेशा शीलव्रती और सत्यव्रती की ही होगी, जिसके जीवन में एकमात्र सत्य को सामने रख करके, ताक पर रख करके अपने स्वार्थ को भुनाने का प्रयास है, सिर्फ चीजों को पाने का प्रयास है, उसके सत्य की विजय कभी नहीं होगी। जीत अगर जब भी हुई है, हमारे शास्त्र और हमारे संत मानो इस बात को कहते हैं कि जीत हमेशा सत्यव्रती और शीलव्रती की होती है। और आगे जाकर के परशुराम जी महाराज हार जाते हैं और मेरे राम विजयी रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ शील भी होगा और सत्य भी होगा, वहीं पर जीत होती है। तो हम और आप आगे की भी और कुछ दिव्य चर्चाओं को देखते हुए फिर हम और आप आगे की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। प्रभु श्री सीताराम जी हम भक्तों का सभी प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 जय जय विघ्न। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री